बलदेव सिंह पार्टी बनाने से पहले और पार्टी बनाने के बाद जो पहला खेल खेलेंगे कि जिन विधायकों पर घोटाले के आरोप हैं, ये कहकर उन्हें डराया जाएगा कि अगर तुम उनके साथ शामिल नहीं हुए तो तुम्हें घोटाले के आरोप में फंसा दिया जाएगा। अब देखना ये है कि शारदा देवी और बलदेव सिंह के अलग होने का असर प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ता है। मुद्दा चाहे जिसने भी उठाया हो प्रदीप जी, भ्रष्टाचार तो हुआ है और मैं भी इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली हूँ। देखो, वैसे तो बलदेव सिंह और शारदा देवी दोनों राजनीति में, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग। बलदेव सिंह सत्ता की राजनीति करना चाहते हैं और शारदा देवी समाज सेवा। जाहिर है बलदेव सिंह ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनकी नजर मेरी कुर्सी पर है और वो कुर्सी हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो बलदेव सिंह को रोकने के लिए क्या करेंगे? देखो, मैं अपनी कुर्सी बचाना चाहता हूं और आचार्य जी पार्टी। देखो, आचार्य जी को पता है कि सरकार अगर गिरी तो पार्टी को बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार कभी गिरेगी जब पार्टी से टूटकर विधायक अलग अलग। वो तो थोड़ी देर पहले देवव्रत जी ने ये घोषणा की थी कि पार्टी की ओर से मंथन शिविर रखा जाएगा। बिल्कुल लल्लू, ये कोई मंथन शिविर नहीं है। ये तो अपने विधायकों को मनाने और उन्हें मुलम्मा देने की कोशिश पर है और मैं भी इस फैसले से खुश हूं। मंथन शिविर होना ही चाहिए। तो आपको ये लगता है कि इस मंथन शिविर में टूटने वाले विधायकों को रोका जा सकता है? कम से कम रोकने की रणनीति तो जरूर बनाई जाएगी और मैं तो बस एक ही काम करने वाला हूं। जो विधायक कद्दावर हैं, जो मेरे खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, सबसे पहले उन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दूं। आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार भी तो करना है और कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए भी किया जाता है ताकि विधायकों को संतुष्ट किया जा सके। आखिरकार सबको खुश भी तो रखना है भाई। यही तो होता रहा है। जो वादे पर खुश होते हैं उन्हें वादों से मना लिया जाता है और जो वादों पे नहीं मानते उन्हें मंत्री पद दिया जाता है। यही नीति है लल्लन, यही तौर तरीके हैं और जनता भी इसी से खुश होती है। जनता को लगता है कि उनके क्षेत्र के विधायक को मंत्री पद मिला है तो उनके क्षेत्र का विकास होगा। शारदा देवी के बारे में क्या सोचा आपने? क्या बलदेव सिंह को झटका देने के लिए शारदा देवी को मंत्री पद देंगे? अरे नहीं लल्लन, विधायक निवास में घर दे दिया क्या यही कम है? राजनीति को समझने में उन्हें अभी सालों लग जाएंगे और जो इस तरह अपनी ईमानदारी का ढोल पीटता हो उसे मंत्री पद देकर और ताकतवर बनाने की गलती कम से कम मैं नहीं कर सकता। बलदेव सिंह जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद, बलदेव सिंह जिंदाबाद। बैठिए। हाँ, आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हमारी पार्टी का पंजीकरण हो गया और हमारी पार्टी का नाम है नवजीवन आधार पार्टी। नवजीवन आधार पार्टी जिंदाबाद, नवजीवन आधार पार्टी जिंदाबाद, नवजीवन आधार पार्टी जिंदाबाद, नवजीवन आधार पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई बलदेव जी, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने ये पार्टी सिर्फ अपने लिए नहीं बनाई है, मैंने ये पार्टी आप सबके लिए बनाई है। उन नेताओं के लिए बनाई है जिन्हें अपनी ही पार्टी में सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं जिसके वो हकदार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ पार्टियों में ये देखने को मिलता है कि जो काबिल हैं वो तो वेटिंग में रह जाते हैं
और मंत्री पद उन्हें मिल जाता है जो काबिल नहीं है, लेकिन रिश्ते बनाए रखते हैं। अब तक जो पार्टियां करती रही हैं, वो मेरे पार्टी में नहीं। सबको उनका अधिकार मिलेगा, सबको। और मेरे बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कभी तालमेल टूटने नहीं देता। मेरी पार्टी का सिद्धांत होगा, सबसे बड़ा नारा होगा, जन जागृति के साथ प्रगति। खुशहाल जीवन का आधार, नवजीवन आधार पार्टी। आपने पार्टी खड़ी की है तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। भाई ये तो तब संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ दें। हम सब आपके साथ हैं। कल हमारी नवजीवन आधार पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन होगा और कल से ही सबको पार्टी की सदस्यता दी जाएगी। कल ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो सारे नेताओं को आमंत्रित करेंगे कि वो हमारी पार्टी में हैं। कल से सारे प्रदेश में सदस्यता का अभियान और जनता जागरूकता की मुहिम चलाई जाए। अब समय आ गया है कि इस प्रदेश की राजनीति में बदलाव आना ही चाहिए। इस प्रदेश की जनता इस राजनीति से उकता चुकी है और बदलाव चाहती है। आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। अब हमें इजाजत दीजिए। अरे मैं अकेले क्या सोचूंगा, मुझे तो आप लोगों का साथ चाहिए। और आप लोग ही मुझे बताएंगे कि पार्टी को कैसे चलाया जा सकता है, पार्टी की रणनीति कैसे बनाई जाए, और वो रणनीति कैसी हो कि राजनीति से जुड़ा हुआ हर शख्स हमारी पार्टी से जुड़ने के लिए उत्साहित हो। जी मंत्री जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते। पापा, आपने कुछ भी नहीं सोचा? मेरे कहने का मतलब है कि क्या ये लोग आपको सिखाएंगे कि पार्टी कैसे चलानी? वो लोग क्या बताएंगे बेटा, यही तो राजनीति है, दूसरों के मुंह में अपने शब्द ठोसकर अपनी बात कहलवाना और फिर वही करना। बेटा यही राजनीति की सबसे बड़ी खासियत होती है और मैं वही कर रहा हूं। मुझे क्या करना है क्या नहीं सब पता है। वाह पापा, वो लोग समझ रहे हैं कि आपने उन्हें कितनी बड़ी इज्जत दे दी। बेटा ये खुद को इज्जतदार समझते हैं, इज्जत के भूखे होते हैं। इनकी मानसिकता को समझो। मैंने बलदेव सिंह ने इन्हें इज्जत दी है। बेटा ये खुशी जो है ना, इनके लिए इतनी बड़ी खुशी होगी कि ये मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही तो राजनीति है, इसी तरह काम निकाला जाता है, समझे? आज मैं पार्टी के ऑफिस गई थी, वहां कार्यकर्ताओं से मिली। मिलकर सचमुच अच्छा लगा शांतिलाल जी। जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी लगन हो, वो पार्टी तो जीतती ही है।
यानी टिकट मिलने के साथ ही जीत भी पक्की? पूरी तरह। और ये बात मैं कार्यकर्ताओं को देखकर नहीं कह रही हूं, मैं सुंदरपुर को भी अच्छी तरह से जानती हूं। मंत्री जी का दावा बेबुनियाद नहीं, उनके दावे में दम है। जनता जनार्दन पार्टी से मैं खड़ी हो रही हूं और मेरे खिलाफ ऐसा कोई भी नहीं है जो वहां पर चुनाव प्रचार करने तक की क्षमता रखता हो। अब जब तक चुनाव नहीं हो जाता ना, मुझे सुंदरपुर की जनता से मिलना जुलना पड़ेगा, उनके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तभी तो जनता आपको अपना समझकर आपको अपना कीमती वोट देगी। हाँ बोलो सोनाली। आपको बहुत बहुत मुबारक हो दीदी। पार्टी की सदस्यता और पार्टी के टिकट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सोनाली। यानी कि ये खबर भी तुम तक पहुंच ही गई। हाँ दीदी, चर्चे तो इस घर में भी है, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। मेरी इस कामयाबी में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है सोनाली, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। खैर ये बताओ, अब वहां क्या चल रहा है? और क्या दीदी, जब सारे रास्ते बंद हो गए तो नई पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है और इसी के लिए लोगों के साथ मीटिंग जारी है। सोनाली, जो कुछ चल रहा है तुम उस पर गहरी नजर रखना। मैं तो अब चुनाव प्रचार की वजह से थोड़ा व्यस्त रहूंगी, लेकिन वहां जो कुछ भी चल रहा है तुम ध्यान रखना, मुझे बताती रहना। बताते रहूंगी दीदी। वैसे आपकी जनता जनार्दन पार्टी की सदस्यता और पार्टी की टिकट भी तो पापा जी के लिए एक सदमा ही है। बेचारे बलदेव सिंह मुझसे वादा करके अपनी सीट पर अपने बेटे को खड़ा करने का मन बना लिया। काश कि अभी भी उनकी समझ में आ जाए कि दिल से निकली हुई बद्दुआओं का क्या असर होता है। आज वो उसी पार्टी से निष्कासित हैं जिस पार्टी की मैं विधायक बनने वाली। आप ठीक कह रही हैं दीदी। बलदेव सिंह ने अपनी पत्नी शारदा देवी को चुनाव लड़वाया था, लेकिन अब देख लो, शारदा देवी ने तो खुद ही अपना कुनबा अलग कर लिया। अब तो मुझे ये देखना है कि बलदेव सिंह अपने आप को खड़ा करने के लिए कौन कौन से रास्ते निकालते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। ठीक है दीदी, रखती हूँ, बाय। उस रास्ते पर चलकर अगर मैं अपने मकसद को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता तो उस रास्ते पर चलने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपके साथ रहकर उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करूंगा जो आपने सोचा। जिंदगी एक भंवर है। आपको बताएं मैडम, जीवन नगर में जो आपके विरुद्ध निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी हुई थी, उसको पार्टी ने अपनी सदस्यता दे दी है और अब वो पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ने वाली है। क्या कह रहे हैं आप रजनी वर्मा की बात कर रहे हैं? जी मैडम, हम रजनी वर्मा की ही बात कर रहे हैं। उसे जनता जनार्दन पार्टी ने अपनी सदस्यता भी दी है और सुंदरपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं वो वहां से चुनाव लड़ने वाली है। कमाल की बात है ना प्रदीप जी, पार्टी कब किससे हाथ मिला लेगी ये समझना बहुत मुश्किल है। आज की राजनीति का यही असूल है मैडम, पार्टी उन्हें ही प्राथमिकता देती है जो सत्ता के भूखे हो, जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही लोगों से तो पार्टी मजबूत होती है। सिद्धांतों और असूलों की कोई बात ही नहीं रह गई है। दो अलग अलग सिद्धांतों पर बात करने वाली पार्टियां भी आपस में हाथ मिला लेती हैं। नमस्कार माँ जी। अरे नमस्ते आदित्य, आप बैठो। जीते रहो।
कहाँ से आ रहे हो? इससे अपना इस्तीफा देकर आ रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, मैं मीडिया के लिए काम तो कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकता जो अब करना चाहता हूँ। मैं मीडिया में रहकर सच्चाई सामने लाना चाहूँ तो भी नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते हो? मीडिया तो लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसका क्या करें कि कुछ सच्चाई ऐसी होती है जिसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती, और इसलिए वो खबर किसी चैनल पर आ ही नहीं पाती। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है कि जरूरी खबर भी दबकर रह जाती है या दबा दी जाती है, या ये कहा जाता है कि इस खबर की मार्केटिंग नहीं हो पाई, स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, तो इस खबर को चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुमने नौकरी छोड़ दी? हाँ। उस रास्ते पर चलकर अगर मैं अपने मकसद को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता तो उस रास्ते पर चलने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपके साथ रहकर उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करूंगा जो आपने सोचा। मुझे खुशी है आदित्य, तुम मेरे मकसद में मेरे साथ चलना चाहते हो। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी तो यही चाहते हैं कि पार्टी के अंदर किसी भी विधायक को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, इसीलिए तो मंथन शिविर रखा गया है। आएंगे ना मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं आएंगे? चलिए, नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, सारे विधायक ये जानना चाहते हैं कि आप वहां आएंगे कि नहीं। दरअसल ललन, इन्हें लगता है कि आज जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों से बचने के लिए शायद मैं मंथन शिविर में शामिल ना हूं। नमस्कार आचार्य जी। हाँ, नमस्कार मुख्यमंत्री जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूं। आप देख ही रहे हैं आचार्य जी, मुख्यमंत्री का ताज सिर पर है, जो कांटों का ताज बनता जा रहा है। हाँ, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन 8,000 करोड़ का ये जो मुद्दा उठा है, इससे पार्टी के कई विधायक हताश हैं। इसीलिए मैंने इस मंथन शिविर का आयोजन किया है। हाँ, पार्टी महासचिव जी ने जो घोषणा की है वो मुझ तक भी पहुंची है, और आज की परिस्थिति में ऐसा मंथन शिविर बहुत जरूरी था। मंथन शिविर के आयोजन का सिर्फ एक ही मतलब है कि अपने सारे विधायकों को संतुष्ट करना। और ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर हमारे विधायकों को तोड़ने के फिराक में। मैं समझता हूं आचार्य, आप बलदेव सिंह की बात कर रहे हैं ना? आप तो उनसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे। आपसे रिश्ता क्या टूटा, पार्टी के टूटने का खतरा पैदा हो गया, सरकार गिरने का खतरा पैदा हो गया। बलदेव सिंह ने तो अपनी पार्टी बनाने की घोषणा तभी कर दी थी जब वो गिरफ्तार हुए थे। वो तो सिर्फ मेरी वजह से रुके हुए थे, और मैं तो यही चाहता था कि हमारी सरकार कायम रहे और हमारी पार्टी बनी रहे। मैं जानता हूं आचार्य जी, पार्टी के प्रति आपकी वफादारी को भला कौन नहीं मानता। बताइए, किस लिए फोन किया था? मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म दीजिए आप। देखिए मुख्यमंत्री जी, मंथन शिविर से पहले आप उन सारे सवालों के जवाब तैयार कर लें जो आपके विधायक आपसे वहां पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे उन सारे सवालों के जवाब तो देने ही होंगे, लेकिन
आप ये बताइए कि मंथन शिविर में मीडिया के बारे में आपने क्या सोचा? ये मंथन शिविर पार्टी का अपना मंथन शिविर है। इसमें किसी बाहर के आदमी या मीडिया को नहीं बुलाया जाएगा और इसके बाद हमें जो कुछ भी कहना होगा वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट के जरिए अपनी बात जनता तक पहुंचा दें। हाँ, ये अच्छा क्या आप? देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि पार्टी के अंदर जो उथल पुथल या नाइत्तेफाकी हो रही है ये मीडिया या जनता तक ना पहुंचे और पार्टी के विधायकों को काबू में कैसे रखना है ये अब आप सोचिए। अच्छा मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जय हिंद। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अजी आपके बेटे हैं तो ये पद तो इनको मिलना ही चाहिए। अरे हद हो गई। मंत्री जी, ये जो आपके घर में उथल पुथल हुई है ये सुनकर के बहुत दुख हुआ। जिंदगी एक भंवर है। ये मंथन शिविर हमारे लिए अच्छा ही है सर। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम नाराज विधायकों को मनाएंगे कैसे? उनको मनाने के लिए तो आपको ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। पापा, आपने किसी वीरेंद्र सक्सेना को मिलने के लिए बुलाया? हाँ हाँ हाँ, सक्सेना आ गया है, उसे बुलाओ बेटा। लेकिन ये सक्सेना है कौन पापा? बेटा, मैंने उसे अपना पीए नियुक्त करने के लिए बुलाया। अब प्रदीप तो रहा नहीं, काम देखने के लिए कोई तो चाहिए। बेटे, ये सक्सेना जो है ना, बहुत पुराना और अनुभवी आदमी है। जाओ उसे बुलाना। जी। आइए सक्सेना जी, आइए। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार नमस्कार। मंत्री जी काहे के? तो सारे पद छोड़ के खाली बैठे हैं हम। मंत्री जी, पद तो आते जाते रहते हैं और मैं तो आपकी काबिलियत की वजह से आपको मंत्री जी कहा करता हूं। ये मेरा बेटा राजवीर है। नमस्ते राजवीर बाबू। हमारे नवजीवन आधार पार्टी का महासचिव। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अजी आपके बेटे हैं तो ये पद तो इनको मिलना ही चाहिए। अरे हद हो गई। मंत्री जी, ये जो आपके घर में उथल पुथल हुई है ये सुनकर के बहुत दुख हुआ। सरकार पर जो इल्जाम लगे देखना होगा मुख्यमंत्री जी ये सरकार और अपनी कुर्सी कैसे बचा पाते हैं। अगर तुम्हें समय मिले तो तुम अपने पापा को समझाना कि वो उठा सकते हैं तो ये सवाल जरूर उठाए कि सूर्य के बेट को शिव मंदिर किसने भेजा। हो सकता है मेरी मीनाक्षी मौत का असली राज खुल जाए।